What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सर बोलिए तो सही, आखिर हुआ क्या है? गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई है। तुरंत लाऊं? गड़बड़ पेट में नहीं हुई है, किस्मत में हुई है। उस भीड़े को मेरे खिलाफ सारे सबूत मिल गए। अरे अब खड़े क्या हो, जाओ सोनू के बैनर सारे निकालो। हमारे क्लास में जो भी गलत सलत डॉक्यूमेंट है वो भी हटा दो, एकदम क्लीन कर दो। ओके सर। ओके सर बोल के यहाँ खड़े क्या हो? अरे जाओ काम पे लगो। सर वो आपने पूछा नहीं ना, क्या पूछना है? हु इज द बेस्ट? भी उसका टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ। मामूली टीचर की माफी मांगना पड़ेगी और लेट हो गया वो ईमानदारी का पुतला भीड़े कोर्ट में चला जाएगा। हेलो मिस्टर खोटे, आप बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, कौन बोल रहे हो? आपका एक शुभचिंतक। इस दुनिया में मेरा कोई शुभ चिंतक है ही नहीं। मिस्टर खोटे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब यकीन हो जाएगा। क्या है, जल्दी बोलो। गोकुल धाम सोसाइटी ने जो आपको टेंशन दिया है ना, वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या बात है, जल्दी बताओ। बताता हूँ। पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। और हाँ, मुझे इस काम के लिए तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे। मिल जाएगा भाई, तुमको मिल जाएगा। अब झट बताओ बात क्या है। पर हाँ, उसके बाद मेरे 5 लाख रुपए तैयार रखना, मैं खुद आऊंगा लेने। तो गोकुल धाम वासियों से मिलना ही पड़ेगा, अब आएगा मजा। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन तो लगा, कहाँ पहुंचा? खोटे आ जाएगा जेठालाल, ठीक है, आ जाएगा। कहाँ जाएगा? अरे बड़े मास्टर, वो माफी पत्र आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे पैर तड़प रहे हैं नाचने के लिए। अरे अरे आतिफ भाई, अगर आपको नाचने का मन कर रहा है तो बेझिझक होकर नाचिए, माफी पत्र तो आ ही जाएगा। सही बात है। कमन कोमल। हंस को पहले से नाचने का इतना शौक है ना, कॉलेज में ही वाज अ रॉक स्टार। पता है, सब हंस को हंसराज जैक्सन बुलाते थे। ओहो, हंसराज जैक्सन। सही बात है। यो। अरे वाओ। प्रोफेसर खोटे आ गए। नमस्ते गोकुल धाम वासियों। आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो माफी मांगने। हाँ, माफी पत्र साथ लाए हो ना? और वरना मुर्गा बन के माफी पत्र लिखवाएंगे। थोड़ी मुर्गा बन के नहीं, मुर्गा बना के। सॉरी। और वरना मुर्गा बना के माफी पत्र लिखवाएंगे। और हाँ, एक बात और, श्री विश्वासराव खोटे। श्री? ओ सॉरी,
बोलने ये तो शी बोली है। तो विश्वास राव खोटे जी, वो सोनू के फोटो वाले पोस्टर्स और बैनर्स सारे शहर से हटवाए कि नहीं आपने? कुणाला सांगू नका, लेकिन आप सब लोग जो कह रहे हो वो सब मैं नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। जाओगे ना कोर्ट में? हाँ? कुणाला सांगू नका, लेकिन आपके पास तो सबूत भी है। अरे हाँ, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले मुझे भी तो सुनाओ वो रिकॉर्डिंग। और भी सारे सबूत है ना, वो दिखाइए तो सही। मुझे लगता है कि इनको पता चल गया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बेवकूफ हूं? एक झूठा फोन करोगे तो ये खोटे डर जाएगा। वीआर खोटे डर जाएगा। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ तुम लोगों की एक चाल थी। आपको कैसे पता कि हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है हमारे पास। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो दिखाओ सबूत। क्यों टप्पू, तूने ही आइडिया दिया था ना? भैया, इसको कैसे पता? बच्चे की बात सुनकर सब लोग मुझसे लड़ने आ गए। वीआर खोटे से लड़ने आ गए। आप लोगों को क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? खेल कैसे खेला जाता है वो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गोकुल धाम वासियों में बहुत एकता है ना, सब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं ना। चलो आज मैं तुम्हारा वो भ्रम भी तोड़ देता हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये बात मुझे और किसी ने नहीं, किसी गोकुल धाम वासी ने ही बताई है। क्या? क्या? हम में से कोई? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी में से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? और ये आइडिया टप्पू का था। मैं चाहूं तो उस गोकुल धाम वासी का नंबर दे सकता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स, दीजिए। आप प्लीज प्लीज। अरे प्लीज क्या, दो नंबर दो। दो उसका नंबर दो। लेकिन दूंगा नहीं, आप ही ढूंढ लीजिए। आप लोगों ने सांप की पूंछ पर पैर रखा है। अब देखना मैं तुम लोगों को कैसे डसता हूं। मेरा जहर पूरी सोसाइटी को खत्म कर देगा। चलो सर, एक बार पूछिए ना। क्या? वही Who is the best? Who is the best? आप सर। Who is number 1? आप सर। कुणाला सांगू नका। टप्पू के पापा, अब क्या होगा? यादवा स्थली। सच कहा, घर का भेदी लंका ढाए। वो लेकिन हमारी सोसाइटी लंका थोड़ी है, वो ये तो अयोध्या है। यहाँ पर राम राज्य है। पर आपरा राम राज्य में कौन राक्षस घुसाया है? ये खोटे ने जो बात कही ना,
अगर वो सच निकली तो वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। सब कुछ बिखर जाएगा। सही बात है। किसने किया ये? किसने किया ये? जो भी हो मेरे सामने आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बापू जी क्या तू? नहीं अरे बापू जी, मैं तो आपको शांत करने आ रहा था। अरे तो किसने किया है? बापू जी पता लगाते हैं, पता लगा, आप नीचे उतर जाइए। अरे लेकिन किसने किया है ये? वो पता लगाते हैं बाबूजी को नीचे उतर। देखिए, जिसने भी ये गलती की है, प्लीज कबूल कर ले, हम उसे माफ कर देंगे। कोई फायदा नहीं है दया, कांड करने वाला तो कांड कर चुका। क्या देखो, हम कब तक एक दूसरे को ऐसा शक की नजर से देखते रहेंगे, कोई कबूल नहीं करेगा। लेकिन जिसने भी ये किया है ना, बहुत बुरा किया है। सही में। इससे बुरा क्या हो सकता है आती भाई, ये तो अपराध है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। ये खोटे कितना दुष्ट मानुस है। पहले इनको फंसाने की कोशिश की, अभी यहाँ आकर हम सब पे फूट डालकर चला गया। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल क्या? हम सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि अगर मैंने गलत काम किया है तो मेरे पूरे शरीर पे बाल उग जाए, मेरे सर पर नारियल फूटे, मेरे घर का बिल 10 गुना बढ़ जाए, मेरे घर का सिलेंडर एक दिन में खत्म हो जाए, और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। अरे दया, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ, तो जिसके दिल में चोर होगा वो नहीं बोलेगा। हाँ। नहीं मैं बोलूंगा। तो चलिए सब लोग अपने दिल पर हाथ रख दीजिए। अगर मैंने गलती की है तो मेरे पूरे शरीर पे बाल उग जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पूरे शरीर पर बाल उग जाए। मेरे सर पर नारियल फूटे। मेरे सर पर नारियल फूटे। मेरे घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए। मेरा घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए। घर में सिलेंडर एक ही दिन में खाली हो जाए। हर रोज एक सिलेंडर खत्म हो जाए। और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। क्या भाभी, आपने जो बोला वो तो सभी ने बोल दिया दिल पे हाथ रख के। वही तो, अब कैसे पता चलेगा कि हम में से दगाबाज कौन है? हाँ। पता नहीं कौन होगा वो जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी झूले पे बैठा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। हमारी सोसाइटी में कोई दगाबाज है, ये जान के तो मेरी भूख ही मर गई है। हंस, कुछ भी हो, हमें उस दगाबाज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हम एक दूसरे पे शक करते रहेंगे। सही बात। और कौन हो सकता है यार? अय्यर, हाथीपरा, पोपू, अब्दुल, या फिर बिड़ू? ओए रोशन, जरा तो सोची न बोल, भिड़े भाई कैसे हो सकते हैं? ये उन्हीं की तो लड़ाई है। वो खुद को हराने के लिए खुद जाकर खुद ही की पोल खोलेंगे। जरा तो सोची न बोल। तारक, ये दगाबाज ना दीमक जैसा है। पहले तो अपनी सोसाइटी को अंदर से खोखला करेगा और फिर अपनी सोसाइटी की एकता तोड़ेगा। तुम तो बिल्कुल मेरी भाषा बोलने लगी हो अंजलि। बहुत टेंशन है तारक। ये खोटे से हार जीत तो ना बात की बात है, पहले ये तो पता चले कि ये दगाबाज है कौन। ये भी तो हो सकता है कि हम सब सोसाइटी वालों के बीच एक दरार खड़ी करने के लिए उस खोटे ने झूठ कहा हो। आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा है तो उसको यह कैसे मालूम हुआ कि ये आइडिया टप्पू ने दिया था? और बबीता, इसका मतलब तो ये होता है कि उस वक्त वहाँ जो भी था उसी ने खोटे को इन्फॉर्मेशन दिया है। अब्दुल, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, एक बार वो दगाबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल करा दूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। भाई, पहले ये पता तो चले कि वो एहसान फरामोश है कौन। कैसे पता चलेगा कौन है वो दगाबाज भाई? क्यों भाई, बहन भी हो सकती है। नहीं, लैडी जैसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लैडीज एक माँ होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तो वो खुद भला ऐसा क्यों करेगी?
चल जाएगा कि ये किसने किया है। अरे भाई, इसमें लोहा लोहे को काटता है ऐसा नहीं है। क्या? मतलब एक टेंशन का हल दूसरा टेंशन नहीं निकाल सकता। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ये टेंशन का हल निकालने के लिए हमें बाहर की दुनिया से स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया? अब कहना क्या चाहते हैं? मेरा सुंदर वीरा दूसरा ग्रह से है? हाँ। मतलब वो हम जैसा नहीं है ना सामान्य, वो अलग ही है, हम सबसे होशियार। हाँ, वो तो है। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो शनि ग्रह का वतनी होगा। क्या? ये टेंशन का हल निकालने के लिए हमारे पास लोकल स्पेशलिस्ट लोग भी है। मैं उनको बोलता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। कौन? नट्टू काका और बाघा। बाघा। शाबाश, बहुत बढ़िया अरेंजर हो गया तू। वेरी गुड डिस्प्ले अरेंजर। थैंक यू नट्टू काका। सेठ जी का फोन है। नट्टू काका स्पीकर पे लगाइए। हेलो नट्टू काका। अरे सेठ जी कहाँ हैं आप? अब दुकान में आने वाले थे, दुकान में भी नहीं आए, और खोटे क्लासेस का प्रॉब्लम कैसे सुलझ गया वो भी आपने हमें नहीं बताया। अरे भाई, सुलझ नहीं गया, उल्टा और उलझ गया है। अरे सुबह तो आप बता रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वापस क्या हुआ? हाँ, वो हो गया था, लेकिन फिर से दूध पानी मिक्स हो गए, सब गुचवाड़ा हो गया है। अरे सेठ जी तो हम है ना, हम किस खेत की मूली हैं? हम आपका गूंच वा ढाका डावा चंगू कर देंगे, राइट कॉमरेड? आई आई सर। मतलब मैं और बागा मिलके सब सुलझा देंगे। बट फर्स्ट प्लीज डू अस अपडेट। क्या? मतलब अब तक क्या क्या हुआ वो हमें बता दीजिए। अरे नट्टू काका, वो क्या हुआ? वो तो बताइए, हम आपके हैं कौन? सॉरी, हम आपके साथ साथ हैं। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नट्टू काका, मैं चाहता हूँ आप दोनों ये पता लगाओ कि कौन है वो गोकुल धाम सोसाइटी का गद्दार जो प्रोफेसर खोटे के साथ मिलके फूट चुका है। पता तो चले वो कौन सी चींटी है जो हमारे शर्ट में घुस के हमको ही बटका भर रही है। एक मिनट टप्पू के पापा, चींटी अगर आपके शर्ट में घुसी है तो वो आपको ही बटका भरेगी ना। चींटी आपके शर्ट में रहकर किसी और को कैसे बटका भर सकती है? अरे भाई, तो शांति रखना अभी। नट्टू काका, आप समझ गए ना? आप दोनों मिलकर प्रोफेसर खोटे के खोटे क्लासेस पे चांपती नजर रखो। ओके सर, नाउ आवर आइज फॉर योर आइज ओनली, ओवर एंड ऑल आउट। मतलब अब से खोटे क्लासेस हमारी नजर कैद में रहेगा। शाबाश। हर कहावत के निर्माण के पीछे एक कहानी होती है। एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत तब बनी थी जब रामायण के एक प्रसंग में भगवान श्री राम से जा मिले थे विभीषण रावण को हराने के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। गोकुल धाम निवासियों को हराने के लिए गोकुल धाम का ही एक निवासी रावण जैसे खोटे से जा मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर ये घर का भेदी है कौन? लेकिन एक बात तो तय है कि साहब, खोटे को सबक सिखाना तो दूर, इस वक्त गोकुल धाम की एकता पे खतरा मंडरा रहा है। अब कौन है ये घर का भेदी? क्या पता चलेगा? या खोटे अब क्या करेगा? या हम सब मिलकर खोटे का मुकाबला कैसे करेंगे? सवाल बहुत सारे, कहानी एक बहुत रोचक मोड़ पे, लेकिन हर जवाब मिलेगा आपको ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भरू बटका भरू तुझे। सॉरी। बागा बॉय, हम लोग बाहर इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। मगन को दुकान संभालने को बराबर बोल दिया है ना? हाँ, नट्टू काका बोल दिया। वेरी गुड। अब हमें जल्दी खोटे क्लासेस जाकर उस दगाबाज का पता लगाना है। चल बागा, जल्दी पैर उठा।
क्या नट्टू काका आप भी, अगर पैर उठा लूंगा तो फिर चलूंगा कैसे? ओहो बागा, वी हैव नो टाइम टू जोक नाउ, प्लीज बी सीरियस। सेठ जी ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, हमें सफलता हासिल करनी ही होगी। बराबर है नट्टू काका, जैसे शोले फिल्म में ठाकुर ने जय और वीरू को गब्बर को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया था, ठीक वैसे ही सेठ जी ने हमें उस धोखेबाज को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया है। बागा ये तू कैसी बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है तू? क्यों, क्या हुआ नट्टू काका? अरे शोले फिल्म में तो जय मर जाता है। नहीं नट्टू काका, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अरे छोड़ बागा, छोड़, क्या करता है? मैं कैसे जय हो सकता हूँ? जय तो लंबा था। नहीं नट्टू काका, मैं मरना नहीं चाहता। एक काम करते हैं नट्टू काका, हम दोनों करण अर्जुन। ओके, साउंड्स बेटर, जल्दी चलो। नट्टू काका भी। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। वही टप्पू के पापा, मैं अरे टप्पू के पापा क्या है? अरे यहाँ पर इतना सारा टेंशन है और आप आराम से सो गए। अरे भाई मैं सो नहीं गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन हो सकता है ये दगाबाज। दगाबाज को ढूंढने का एक मस्त आइडिया मैंने अभी मुझे दिया। अच्छा क्या? मैंने कहा कि डेफा कुमार को कहना कि डेफा कुमार, ये कौन है? आप माँ की तरफ से आज का आपका नया नाम। डेफा कुमार? तो सुनिए ना, मैंने कहा कि डेफा कुमार को कहना कि एक अंधेरे कमरे में जाकर एकदम अंधेरा कर दे, फिर एक मोमबत्ती जलाकर उसके सामने शांति से बैठ जाए और फिर 1 घंटे तक लगातार उस मोमबत्ती की ज्योत को एकाग्रता से आंख बंद करके देखते रहे। अरे आंख बंद करूंगा तो फिर वो मोमबत्ती की ज्योत को देखूंगा कैसे? अंदर की आंख से। अंदर कौन सी आंख होती है? मन की आंख से। वो क्या है, हमारे अंदर मन में एक आंख होती है, हम बहुत ही एकाग्रता से ध्यान करते हैं ना, तो वो जो अंदर की आंख होती है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगती है और जब वो आंख पूरी खुल जाए तब हमें वो दगाबाज स्पष्ट दिखने लगता है। अभी मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं और यहाँ पे तांडव करूं तो चुप हो जा। ऐसा थोड़ी होता है, माने कितना प्रेम से आईडिया नहीं और मानना भी नहीं है, पैसा लगने आईडिया देने को। शांति शांति, सोचना दे भाई जरा। जब आपको अकेले को ही सोच सोच के दगाबाज को ढूंढना था तो नट्टू काका और बागा भाई को तकलीफ क्यों दी? शांति शांति नहीं, दया नाम है मेरा, दया। शांति 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 रखिए, मतलब आप शांति से बैठिए और सोचिए कि कौन होगा वो दगाबाज। मोमबत्ती लाऊं? अरे मोमबत्ती का क्या काम है दया, तू भी नहीं, बराबर है, मोमबत्ती का कुछ काम नहीं है, आप सोचिए। बागा कैच कैच। कहाँ है? अरे बॉल नहीं, कैच दैट रिक्शा। रिक्शा मिल गई, आइए जल्दी चलिए। अरे भाई साहब,
पीजी रोड खोटे क्लासेस चलेंगे? सॉरी भाई साहब, मुझे खाना खाने जाना है। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू क्यों? आप खाना खाने जा रहे हो ये आपने बताया इसलिए। बाकी आजकल के रिक्शा वाले बिना बताए ही खाना खाने चले जाते हैं। कितना भी चिल्लाओ रुकने का नाम ही नहीं लेते। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। अरे वाह, एक काम कीजिए ना, आप खाना खा के आइए, तब तक हम आपकी रिक्शा लेके जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस यहीं छोड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव इतना भी अच्छा नहीं है। अरे भाई साहब, पीजी रोड खोटे क्लासेस चलोगे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। नट्टू काका, कहीं ये अय्यर भाई तो नहीं है? 1 मिनट। यस, कंफर्म अय्यर भाई है। अरे क्यों ना बोलते हो, चलो खोटे क्लासेस। प्रॉब्लम क्या है? सर उधर बहुत ट्रैफिक होता है। देखिए भाई साहब, ना मत बोलिए, मेरा खोटे क्लासेस जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाएगा। अरे तुम लोगों का कहीं जाना नहीं है तो फिर रिक्शा चलाते क्यों हो? घर पे बैठो। बाका, तुमने सुना अय्यर भाई ने क्या कहा? हाँ नट्टू काका, मैंने सब सुन लिया। कनेक्ट मी टू सेठ जी। आय आय सर। हेलो हेलो सेठ जी। हाँ नट्टू काका, क्या हुआ? आप पहुंच गए खोटे क्लास? अरे सेठ जी, हम लोग खोटे क्लासेस जा ही रहे थे कि हमने रास्ते में अय्यर भाई को देखा। नट्टू काका, अय्यर भाई कोई फिल्म स्टार है जो उनको देखते आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे सेठ जी, पूरी बात तो सुनिए। अय्यर भाई भी खोटे क्लास जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और उन्होंने रिक्शा वाले से ये भी कहा कि मेरा खोटे क्लासेस पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अय्यर भाई खोटे क्लास जा रहे हैं? इसका मतलब अय्यर भाई धोखाबाज है। ये बोल, वरना अय्यर भाई सुन लेंगे वहाँ पे। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? नट्टू काका, बहुत ही होशियारी से आप लोग अय्यर भाई का पीछा करो और कुछ भी हो जाए अपनी नजर अय्यर भाई पे टिका के रखना। ओके? ओके जी। आइए नट्टू काका। अरे अय्यर भाई तो भिड़े के खास दोस्तार है, हमेशा आत्माराम 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 करते रहते हैं। अय्यर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ टप्पू के पापा, हो सकता है अय्यर भाई किसी और काम के लिए खोटे क्लासेस गए हो। और कौन सा काम? अपने लिए खोटे क्लास में एडमिशन लेने गए? अरे वो क्या साइंस 10वीं पास किए बगैर ही हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर और कौन सा काम और? तो सबको बताना पड़ेगा। अरे मेहता सबका फोन ही नहीं लग रहा है। क्या करें? एक काम कर, भिड़े को ये खबर रूबरू दे के आते हैं। चल भिड़े 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 भाई, हमें पता चल गया है वो दगाबाज कौन है। कौन है वो? कौन है? भिड़े, आप बोलिए। नहीं बोल। नहीं सॉरी, आप बोलिए ना। अरे जेठालाल तुम बोलो भाई, कौन है वो? भिड़े। जेठा जी, दाई भाभी, आप दोनों यहाँ पे? बाप रे, बबीता जी, अब इनके सामने कैसे अय्यर भाई का नाम लेंगे? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? जब बबीता जी को पता चलेगा कि दगाबाज उनका पति ही है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? क्या हुआ जेठा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बबीता जी, इन लोगों को पता चल गया है कि वो दगाबाज कौन है। हाँ? हाँ बोलना, कौन है वो दगाबाज? नहीं वो क्या मधु भाभी, वो पता नहीं चला है, पता चलने वाला है। दया थोड़ी उत्साह में ज्यादा ही बोल गई। पता चलने वाला है कि जगह पे पता चल गया ऐसा बोल गई।
हाँ, वो टप्पू के पापा ने नटू काका और बाघा भाई को भेजा है वो दगाबाज का पता लगाने के लिए। अच्छा किया। उस दगाबाज का नाम पता चल जाए ना तो मैं तो जाकर उसको 2 थप्पड़ मारूंगी। विश्वासघातक लोग, अशुभ, इधर तो मारा उचित। नहीं, बबीता जी ऐसा कुछ मत करना। बड़ा दिल रख के उनको माफ कर देना। अरे आप क्या बोल रहे हो दया भाभी? उस इंसान ने हम सब के साथ इतना बड़ा दगा किया और हम उसे माफ कर दे? वो क्या है? बेचारी भोली बबीता जी, इनको क्या पता कि दगाबाज खुद उनका पति ही है। बाय द वे भिड़े भाई, मैं आपको ये कहने आई थी कि अय्यर भी गया है खोटे क्लास उस दगाबाज का पता लगाने। क्या? हाँ। मतलब अय्यर भाई दगाबाज का पता लगाने गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं बबीता जी। जी। हाँ, कितने अच्छे हैं अय्यर भाई, कितने अच्छे हैं। भिड़े भाई के लिए उनके दिल में कितनी लागणी है। बबीता जी, सबसे पहले काम कीजिए, आप अय्यर भाई को फोन करके बोल दीजिए कि वहाँ खोटे क्लास जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाघा और नट्टू काका दोनों जासूसी कर रहे हैं। ओके। हाँ तो जेठालाल उनको फोन करके पूछो ना वो दगाबाज का पता चला कि नहीं चला। यहाँ आने से पहले मैंने अभी उनको फोन किया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। चल। ओके बबीता जी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि किसी ने हमें धोखा दिया है। अरे हम सब एक परिवार की तरह है। परिवार में कोई कैसे धोखा दे सकता है? That's what ना। पैसा माधवी, पैसा झाला मोठा, माणूस झाला छोटा। अच्छा हुआ बबीता जी वक्त पर आ गए, वरना जोरदार गड़बड़ हो जाती। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं नट्टू काका बाघा को बोल देता हूँ, वरना वो लोग अय्यर भाई पर नजर रखते रहेंगे और असली शकमंद हाथ से निकल जाएगा। सेठ जी का फोन है। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, आप लोग कहाँ हो? अय्यर के पीछे। सेठ जी, वो किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं। अय्यर भाई फोन पे बात कर रहे हैं, शायद बबीता जी से बात कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, अय्यर भाई का पीछा करना बंद कर दो। क्यों? अरे वो भी आपकी तरह जासूसी करने खोटे क्लास निकले हैं, वो दगाबाज नहीं है। क्या? हाँ, अभी अपनी नजर अय्यर भाई से हटा लो और खोटे क्लास पे जमा दो। और कुछ भी पता चले मुझे तुरंत फोन करना। ओके? ओके सेठ जी, ओवर एंड ऑल आउट। भागा अब? कुछ नहीं नट्टू काका, खोटे क्लासेस चलते हैं। चलिए। बाघा बॉय, कुछ पता चला? कहा नट्टू काका, ये अखबार तो कल का है। बाघा बॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अखबार, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई नजर आया? नहीं नट्टू काका, लेकिन नट्टू काका मैं बहुत दुखी हूँ। What happened, my dear भतीजा? Why are you so sad? नट्टू काका, गोकुलधाम सोसाइटी कितनी सुंदर है, सभी लोग कितने भाईचारे से रहते हैं, फिर ऐसा दगा किसने किया होगा? कौन होगा वो धोखेबाज? वो जो भी होगा बहुत बुरा आदमी होगा। बट बाघा बॉय, अभी हमें ये सब बातें नहीं करनी है। हमें खोटे क्लासेस पर नजर रखनी है। हाँ नट्टू काका, वरना हम यहाँ बात करने में रह जाएंगे और वो कब आके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, 2 कड़क कम शक्कर कटिंग चाय पिलाना। नट्टू काका, ये लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू।
दोस्तों सभी की सांसें थम सी गई है, सबकी धड़कनें रुक सी गई है ये जानने के लिए कि आखिर ये दगाबाज कौन है। ये राज खुलते खुलते रह गया, दगाबाज का चेहरा सामने आते आते रह गया। मैं भी बहुत उतावला हूं ये जानने के लिए कि आखिर कौन है ये धोखेबाज, कौन है ये दगाबाज जिसने सोसाइटी की एकता में सेंध लगाई है। क्या होगा जब इस चेहरे का नकाब उतरेगा, कौन होगा वो? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जितने भी जवाब हैं होंगे सब ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, सोचते रहिए कि आखिर ये दगाबाज कौन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.